जयशाह बने आईसीसी के नए शहंशाह। बिल्कुल सही आपने सुना। आप देखेंगे तो इस तरीके से जयशाह को अब आईसीसी का अगला चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और उसके साथ ही साथ जयशाह पांचवें ऐसे भारतीय बने जो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में भारतीय टीम का यानी भारतीय क्रिकेट का या भारतीयों का जज्बा कितना जला रहा है पिछले 2 दशक से। कि पहले जगमोहन डालमिया 1990 में बनते हैं, शरद पवार, फिर श्रीनिवासन, फिर शशांक मनोहर और अब आईसीसी के सर्वोच्च पद पर जाकर बैठ जाते हैं जयशाह। जयशाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो तमाम चीजें निकलकर बाहर आती हैं। कई लोग ये कहते हैं यार देखो जयशाह के जो पिताजी हैं अमित शाह, भारतीय राजनीति में बहुत सक्रिय है, बीजेपी उनकी सरकार है, उसमें होम मिनिस्टर है वो, इसके चलते कहीं न कहीं जयशाह को आईसीसी का ये ऑफर मिल गया और वो बन गया आराम से। लेकिन गुरु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयशाह जो थे उनका 2009 से लगातार क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण था। 2009 से वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन साथ जुड़े थे। 2014 में उनको पदभार मिलता है और 2014 में इनके पिता यानी कि अमित शाह जो इस समय होम मिनिस्टर हैं वो गुजरात एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे और तब से लेकर 2019 तक जयशाह ने टीम इंडिया तो नहीं लेकिन गुजरात एसोसिएशन को अच्छे से संभाला था। 2019 में जब जयशाह बीसीसीआई के सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, तो आप उस समय भी देखिएगा कि टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व क्रिकेट जगत, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। लेकिन उसके बाद भी जयशाह जिस तरीके 2020-2021 में आईपीएल करवाते हैं, एक भव्य आयोजन होता है, उसी से हर कोई हैरान था कि यार गजब की टेक्निक है यहाँ पर बीसीसीआई की, गजब की टेक्निक है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। कहीं न कहीं इस तरीके जब देखेंगे तो ग्रेग बार्कले जब आईसीसी के चेयरमैन पद से वो रिटायर होते हैं, जब वो उन्होंने बता दिया कि मैं अब इससे आगे अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद यहां पर जयशाह ने अप्लाई किया। 16 एसोसिएशन टोटल होते हैं और 16 एसोसिएशन में आप देखेंगे तो 9 एसोसिएशन अगर आपके साथ वोटिंग करते हैं तो आपका आईसीसी का चेयरमैन बनना लगभग या आप देख सकते हैं कि तय हो जाता है। और जयशाह के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि जयशाह के लिए 16 में से 15 एसोसिएशन ने यहाँ पर उनका नाम दिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो। और एक अगर जो बनता है वो ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने शायद जयशाह को समर्थन नहीं दिया था। जयशाह की कहानी बड़ी दिलचस्प आप देखेंगे तो जयशाह का जो एक जुनून था क्रिकेट को लेकर वो लगातार करते गए। 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद जब टीम इंडिया का सिलेक्शन होना था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तभी जयशाह ने कहा था कि हम इस बार झंडा गाड़ कर आएंगे भारतीय टीम का, और भारतीय टीम ने वही किया। रोहित शर्मा और जयशाह जाकर सीधे झंडा गाड़ कर आते हैं, वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं। जयशाह की अगर बात की जाए तो जयशाह 5वें भारतीय बने हैं जो आईसीसी को लीड करेंगे, जो क्रिकेट के सबसे सर्वोच्च पद पर जाकर बैठे हैं। इसके पहले भारतीय दल से आप देखेंगे तो जगमोहन डालमिया 90 के दशक हुआ करते थे, उसके बाद शरद पवार को मौका मिलता है, उसके बाद फिर एन श्रीनिवासन को मौका मिलता है, फिर शशांक मनोहर को मौका मिलता है और अब मौका मिला जयशाह को। यहाँ पर सवाल उठता है कि जयशाह अगर अब चेयरमैन बन गए हैं तो उसे टीम इंडिया को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। क्या टीम इंडिया अब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने जाएगी? और वैसे 2025 चैंपियन ट्रॉफी पास में उसके पहले जयशाह का ये पदग्रहण संभालना 1 दिसंबर से वो संभालेंगे। आप देखेंगे तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। और वैसे भी आप देखेंगे तो लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि टीम इंडिया सिक्योरिटी रीजन के चलते पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा है कि जयशाह जो है वो एक बतौर इंडियन होते हुए ये जस्टिफाई करेंगे या जब उनको चेयरमैन बनाया गया तो उस हिसाब से इस चीज को देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो जयशाह के पिता जो है अमित शाह वो होम मिनिस्टर हैं और भारतीय टीम वैसे भी नहीं पहली जाती थी। जब जयशाह नहीं बने चेयरमैन तब भी भारतीय टीम का कोई मूड नहीं था कि यार देखो टीम इंडिया वहां पर जाए, अपनी जान को संकट में डाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डिसीजन रहने वाला है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला हमेशा से। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से 16 देशों में से 15 देशों का समर्थन मिला जयशाह को, ये कहीं ना कहीं बहुत गौरवपूर्ण बात थी। उसमें चाहे आपके देश देख लेंगे तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश हो, हर किसी ने समर्थन किया। लेकिन एक देश अगर रुकता तो वहां पर ये सीधे आप कह सकते हैं कि खास तौर से यहाँ पर नाम आता पाकिस्तान की, शायद पाकिस्तान ने इसकी वोटिंग नहीं की थी। लेकिन जिस तरीके से जयशाह को आप देखेंगे तो जयशाह एक बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी उनके पास पढ़ाई है, बीटेक उन्होंने किया था। साथ ही साथ जो उनकी शादी हुई वो अपने कॉलेज फ्रेंड उनकी थी, उसी उनकी शादी हुई। 2009 से लगातार जयशाह का क्रिकेट के प्रति लगाव था, रुझान था। 2014 में वो गुजरात एसोसिएशन के सचिव बनाए जाते हैं
उसके बाद 2019 में बीसीसीआई का उनको बनाया जाता है सेक्रेटरी। 2019 में बीसीसीआई जब सेक्रेटरी बनाया जाता है, उसके साथ साथ अब एक लंबी छलांग लगाते हैं यहाँ पर जैसा, और 2024 में वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं।